मिडल ईस्ट युद्ध से जुड़ी ईरान के मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू हो गई है। आपको बता दें, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 91वीं वेव शुरू हो गई है। आईआरजीसी के हमले की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 91वीं वेव शुरू हो गई है और इसी के साथ ईरान के मिसाइल अटैक की ये नई लहर शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि इस नई लहर से और कितनी भारी तबाही मचती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देखा जा रहा है किस तरीके से ईरान यहाँ पर बौखला चुका है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करता नजर आ रहा है। और एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रैंडी रिटायर हो रहे हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल का ये कहना है कि सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज तत्काल प्रभाव से अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। अमेरिकी विदेशी सचिव पीट हेग्सेथ ने उनके रिटायरमेंट की मांग की थी। रैंडी ने 2023 में ये पद संभाला था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर आपको बता दें, रैंडी ने 2023 में ये पद संभाला था, लेकिन वक्त से पहले ही वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। आखिर में उनकी इस रिटायरमेंट के किस तरीके से यहाँ पर एक तरह से उनके रिटायरमेंट को किस तरीके से देखा जा रहा है, ये अपने आप में ही बड़ी बात बनी हुई है। आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं गेस्ट की तरफ। अनुज सर, आप जिस तरह की स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है युद्ध को लेकर, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। उसके बाद सर यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आर्मी सेना के जो चीफ हैं रैंडी, वक्त से पहले वो जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो भी अपने आप में ही अब सवालों के घेरे में आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं पहले वो आपको वो उद्देश्य जो एम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था वो बताऊंगा, फिर आप इस रैंडी जॉन्स के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या है कि इजराइल का जो हम युद्ध में दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप इवेंचुअली क्या चाहते हैं, और युद्ध में जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़े थोड़े इस लड़ाई से आपको क्या चाहिए, उस लड़ाई से क्या चाहिए, वो अलग अलग चीजें हुआ करती है। देखिए इस पूरे युद्ध में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इजराइल अपने जो उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा की तरफ बढ़ रहा है, और उनका एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से ईरान ईरान को मैं इसको कंपैरिजन करने के लिए कहें तो एक एक ऑक्टोपस का हेड है, और उसकी जो भुजाएं हैं वो एक हिजबुल्लाह है, एक हूती है, एक हमास है, एक वो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, और जितने भी इनके वो बने हुए। तो उनको जो खतरा था, अब उसमें से देखिए कि उन्होंने भुजाओं को एक एक करके समाप्त करना शुरू किया। हमास को लगभग खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह के पीछे लगे हुए हैं। हूती थोड़ा दूर है, लेकिन हूती को भी वो नुकसान पहुंचा चुके हैं और नुकसान पहुंचाएंगे। अब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। अब ईरान को इतना कमजोर कर देंगे कि उनको दोबारा उस स्थिति में आने के लिए, जिसमें कि वो इन प्रॉक्सीज को भी मदद कर सकें और इजराइल को भी धमका सकें, आने में ईरान को दशकों लगेंगे। तो ये एक उद्देश्य जो मुझे लग रहा है वो इजराइल का कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहां तक सवाल इस प्रकार के ये जो रिजिग्नेशन हुआ है या उनको सेवा से निवृत्त किया गया है, देखिए किसकी डिमांड पे हुआ है, पीट हेग्सेथ की। यही मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि नॉट ऑल इज वेल इन यूएसए, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू होने वाला था और जब इसके लिए इसको कंटेम्पलेट कर रहे थे, तो इस इन्होंने कहा था, कई कई लोग मिलिट्री कमांडर्स ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को और अमेरिका पीट हेग्सेथ को, जो रक्षा मंत्री हैं, उनको उन्होंने वार्न किया था कि ये कहीं बहुत ज्यादा घातक अमेरिका के लिए सिद्ध हो सकता है। वो बात नहीं मानी उन्होंने। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन जो है वो इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। और उन्होंने कहा भी था, आज से 40-50 साल पहले उनका इंटरव्यू आप अगर मिल सकता है खोल के देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट से काम करता हूं और इसीलिए मैं इतना सफल बिजनेसमैन हूं। लेकिन वो इंस्टिंक्ट जो है वो युद्ध में नहीं चलती है, लड़ाइयों में, वॉर्स में नहीं चलती है। जी। उन्होंने उसी इंस्टिंक्ट की बदौलत अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स की एडवाइस के खिलाफ जाकर के ये हमला किया है, क्योंकि उनको उनको पता होता है कि ग्राउंड की कंडीशंस क्या हैं। शायद यही वजह है कि ये उसमें से इस प्रकार की एक आवाज रहे हों, तो उनको रेस्पेक्टफुली उन्होंने कहा है कि भाई अब आप जाइए और लेट समबडी एल्स कम एंड प्लान थिंग्स। तो ये मुझे लगता है कि ये उसकी वजह रही होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, आपको जो ईरान की, थोड़ी देर पहले आपने कहा अपराइजिंग की बात करी, मैं उस अपराइजिंग की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं।
ईरान जी। में सब कुछ, ईरान में परेशानी पर लोग, बहुत लोग इस मुल्ला रजीम से परेशान हैं। मैं इस शब्द का हुँ, प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इससे बेहतर कोई मुझे शब्द नजर नहीं आया। ये धर्मांध हैं। अब आप देखेंगे हुँ, 1979 के बाद से जो 47 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, उन 47 सालों में इन्होंने एक अर्थव्यवस्थित कुप्रबंधन की ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज आज जो ईरान का जो करेंसी है, वो $1 में 13.5 लाख रियाल आते हैं। तो ये परिस्थिति उन्हें इकोनॉमिकली कर दी है। वैचारिक हुँ, स्वतंत्रता पर पूरा नियंत्रण है। आप कोई हुँ, विचार अपने दिमाग में नहीं ला सकते तब तक कि उस विचार की क्लैरिफिकेशन इस प्रकार के शियाइट मुस्लिम क्लैरिक्स से नहीं है। आपको हुँ, असहमति का अधिकार नहीं है ईरान में। और जिस प्रकार से दिसंबर जनवरी में उन्होंने 30-40 हजार, जितने भी फिगर, अपने अपने परसेप्शन से फिगर्स डिफरेंट हैं। कल ट्रंप ने हुँ, अपने भाषण में 45,000 कहा, लेकिन ये बात निश्चित है कि उनके अपने लोगों ने अपने ईरानियों के इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कई हजार लोगों को मार दिया। वो जो फिगर है, जितने अभी 35 हुँ, साल 37 दिन की लड़ाई में लड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग जी, उन्होंने अपने देश के लोगों को उन्होंने मारा है। तो हुँ, ईरान में, ईरानी लोगों में निश्चित रूप से एक के खिलाफ कोई भावना है। और अब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर अभी उसको भी एग्रेवेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हुँ, सबसे बड़ी ताकत इजराइल अमेरिका की है। जिस प्रकार का इंटेलिजेंस इकोसिस्टम उन्होंने ईरान में बिछाया हुआ है, और वो ईरान में जो हुँ, इकोसिस्टम है, उसकी मदद बहुत सारे ईरानियों की तरफ से भी आ रही है। अभी आपने सुना हुँ, होगा पिछले कुछ दिनों पहले कि एक उनके मिलिट्री कमांडर को वो उन्होंने उसको घोषित किया है कि उसको मारा जाएगा या जो भी है, या जी, मान लिया, आई एम नॉट श्योर। तो वो इस वजह से कि उनको शक है कि वो अमेरिका और ईरान के लिए इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा था। यही वजह है कि ये इस चीज इससे उनको खबर लगी होगी। इनके जो 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 मोसाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, वो लगातार उनको जी, खबर दे रहा है। और इसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ईरान में जब खमनेई गए थे, तो उन्होंने खुश बाहर आकर के खुशी जाहिर करी थी। तो वो ओपनली इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उनको मालूम है कि इनको दबा दिया जाएगा, इनको खत्म कर दिया हुँ, जाएगा। लेकिन वो समय आ रहा है जब आपकी सारी आईआरजीसी और सारी फोर्सेस कहीं और उनका कंसंट्रेशन है, तो उसमें उसमें जी, शायद कोई अवसर इनको नजर आए। और यहाँ पर कोई ऐसा आपको प्रदर्शन या कोई इस प्रकार के का वो देखने को मिल सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूं कि ईरान में एक एक इंटरनल ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की संभावना है, जिससे कि ईरान को इंटरनली परेशानी होगी, और वो बाहर जिस प्रकार से वो युद्ध कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और ये लोग जो आएंगे, ये सबसे बड़ी जो चीज बताएंगे, देंगे, वो जी, इंटेलिजेंस देना उपाय हो सकता है। जी, इसी वजह से परसों का जो इस्फहान का हमला हुआ है, वो इसीलिए हुँ, हुआ है वैष्णव, कि उनकी एक्यूरेट इंटेलिजेंस ऐसी जगह, जो कि हुँ, उनका सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल लॉन्चिंग और मिसाइल भंडारण की साइट थी, उसकी हुँ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इजरायली और अमेरिकी फोर्सेस के पास गई, और उन्होंने उसको तबाह कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की एक पूरी पूरी संभावना ईरान में बन सकती है। बनेगी या नहीं बनेगी वो नहीं कह रहा हूं मैं, बन सकती है, हुँ, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत बड़ा तबका इस धर्मांध रिजीम के खिलाफ है। जी, जी, ठीक है। यहाँ पर राणा सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह का यहाँ पर ज़िक्र भी अनु सर ने भी कहा कि इस्फ़हान शहर में जिस तरीके से हमला हुआ था, सटीक जानकारी जो थी वो ईरान को लेकर इज़राइल और अमेरिका के पास थी। और आयतुल्लाह खामेनेई की भी जब यहाँ पर मौत हुई थी, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ था, तब भी ये देखा गया था कि पूरा का पूरा जो एक इंटेलिजेंस इनपुट है, पूरा का पूरा जो था, एक तरह से हैक कर लिया गया था। सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो अमेरिका के पास थी, इज़राइल के पास थी, और बहुत ही सोच समझ कर ये हमला किया गया था। ऐसे में क्या लगता है, जो लगातार हमले हो रहे हैं, क्या आगे भी इस तरह की स्थिति बन सकती है? क्या एक बार फिर से ईरान का जो सिस्टम है वो खतरे में नजर आ रहा है? क्या फिर से एक बार हैक होने की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि बहुत ही सटीक हमले अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं ईरान पर। जी, वैष्णव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी जो इज़राइल हमले कर रहा है, वो बहुत तरीके से सटीक और कुछ कारण से एक पर्टिकुलर जगह पर कर रहा है, क्योंकि उनकी बिल्कुल। वो काफ़ी दिनों से इस कोशिश में है कि ईरान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। और हम्म। इसीलिए आपको ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि मीडिया बिल्कुल ईरान का टोटली सेंसर्ड है, इंटरनेट हम्म। है नहीं, और आपको बहुत सी खबरें नहीं मिलती हैं, बहुत मिलना मुश्किल है। लेकिन इज़राइल के पास वो सब खबर है,
और इजराइल उसी हिसाब से अपने फर्दर अटैक्स प्लान करता है। और उसने प्लान इस हिसाब से किया है कि इंटरनली कितना वीक कर सकते हैं। कई जगह उनके एजेंट्स या जो भी उनके हमदर्द है वो पकड़े चले जा रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन भी होती चली जा रही है। इनकी न्यूज़ भी अभी अभी तक मीडिया में क्लियरली नहीं आ पा रही है। जी। और कोशिश इजराइल की यही है और अमेरिका से भी वो यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। जिस तरह से हमारी प्लानिंग थी और जैसा हमें प्रतीत होता था कि इस तरह से हम अचीव करेंगे गोल, हालांकि उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, मगर वो अभी भी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि उसी तरीके से वॉर चल रही है और कुछ हफ्तों में वो भी अचीव कर लेंगे। और जब ये अचीव होगा तो सडनली होगा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे होगा। सडनली अगर मैनेज कर लेते हैं वो, तो अपराइजिंग के साथ वो बहुत जल्दी वॉर को खत्म भी कर लेंगे और अपनी एक नई लीडरशिप भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप है और जो खोमेनी है, वो भी अभी तक तो या तो छुप कर अपना रूल चला रहे हैं या फिर वो ठीक हालत में नहीं है। इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर वो क्लियरली कहीं भी सामने नहीं आ पा रहे।